नागपुर शहर अब ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर है। छोटा शहर था नागपुर एक समय पहले, अब नागपुर मेट्रो सिटी की तरह बड़ा होते जा रहा है। जब शहर बड़ा होते रहता है, शहर की पॉपुलेशन बड़ी होती रहती है, तब होता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। लोगों को रहने के लिए घर चाहिए रहते हैं और कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए, और नागपुर में एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन से एरियाज में प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, नागपुर के हर दिशा में प्रॉपर्टी के रेट्स कम या ज्यादा प्रमाण में बढ़ते जा रहे हैं। वो बढ़ने ही वाले हैं, सिर्फ हर दिशा में अलग अलग प्रमाण में ये बढ़ने वाले हैं। मैं सारे दिशाएं कवर करने वाला हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले रेट्स बढ़ते हैं मेरे अभ्यास के हिसाब से प्राइम लोकेशंस पर। अब प्राइम लोकेशंस कौन से होते हैं सुनिए। वो लोकेशंस जो हाईवे टच होते हैं, जो मेट्रो कॉरिडोर को कनेक्ट करते हैं एकदम पास में, मुख्यतः मेट्रो स्टेशन के पास में। मेट्रो स्टेशन के पास में यदि आपका प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, तो आप लकी हो। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रेट यहां बढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि मेट्रो स्टेशन बनने के बाद, मेट्रो पूर्णतः प्रारंभ होने के बाद आपको उस स्टेशन से नागपुर मेन सिटी से या किसी भी दिशा में फास्ट और सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। इसीलिए मेट्रो कॉरिडोर और मेट्रो स्टेशन प्रॉपर्टी के पास होना सबसे फायदे का है। अब हर कोई तो ले नहीं सकता उस जगह पर, तो हाईवे, यदि हाईवे टच प्रॉपर्टी है, हाईवे के आसपास है, तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये एक प्राइम लोकेशन कहा जाता है। यहां रेट सबसे पहले बढ़ते हैं मेट्रो के साथ में। तीसरा लोकेशन का फायदा ड्राइवर्स के पास में। ड्राइवर्स जो मैंने पहले आपको बताया था, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जैसे न्यू नागपुर, समृद्धि महामार्ग, समृद्धि सर्कल, आउटर रिंग रोड, निहान, बूटीबोरी, लॉजिस्टिक हब्स, आईटी पार्क्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, एजुकेशन क्लस्टर। ये जो क्लस्टर्स मैंने आपको बताया, यदि आपकी प्रॉपर्टी ये क्लस्टर्स के आसपास है, तो ये भी एक फायदे का लोकेशन है, क्योंकि सबसे पहले लोग यहां इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि ऑफिस से घर ये नजदीक पड़ता है। एकदम रिमोट एरिया में यदि आप जाओगे तो वहां पर रेट्स बढ़ेंगे, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। फिर सिटी से कनेक्टिविटी, कोई ऐसा लोकेशन देखिए जिससे नागपुर रेलवे स्टेशन, नागपुर एयरपोर्ट, यहां पहुंचने में समय कम लगेगा। फास्ट कनेक्टिविटी रहेंगी ये लोकेशन से। ये कनेक्टिविटी आपको मेट्रो देती है, हाईवे देता है और कनेक्टिंग रोड्स देते हैं। बर्डी भी देखिए, बर्डी नागपुर का मध्य भाग है, इससे कनेक्टिविटी फास्ट होती है। क्या? आपके लोकेशन से, प्लॉट से। ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इन शॉर्ट, नागपुर मेन सिटी से आपका लोकेशन जल्द कनेक्ट करता है क्या, हाईवे से, मेट्रो से, ये देख लीजिए आप। परंतु प्रॉपर्टी के रेट्स अलग अलग समय पर अलग अलग लोकेशन के बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या चक्कर है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं ये क्या है। जब इन्वेस्टमेंट प्राइम लोकेशन पर आपको करना है, तो स्वाभाविक है वहां पर रेट्स ज्यादा रहते हैं। अभी जो बड़े बड़े खिलाड़ी है, जो समृद्धि सर्कल के आसपास में प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं, बड़े बड़े प्लॉट्स, वहां पर वे अच्छे दाम में प्लॉट्स को बेच रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये प्राइम लोकेशन है। कोई भी क्लस्टर के पास में यदि प्लॉट आपका होगा प्राइम लोकेशन के पास में, तो रेट ज्यादा होगा, क्योंकि वो एक डेवलप्ड लोकेशन है, या फिर वहां पर डेवलपमेंट थोड़ा जल्दी होने वाला है बाकी लोकेशन से। तो ऐसे लोकेशन पे यदि इन्वेस्ट करना है तो बजट ज्यादा होता है। परंतु ऐसे लोकेशन पर वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके पास अच्छा मोटा सेविंग है। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो रहता है, जिसका बजट टाइट रहता है, वो एकदम प्राइम लोकेशन पर नहीं इन्वेस्ट कर सकता है। परंतु उसके लिए एक ऑप्शन भी है, वो ये है कि एकदम बड़े डेवलपर का यदि आप प्लॉट लोगे, तो उसका दाम भी आपको वैसा ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपको फैसिलिटी वैसा देने वाला है। तो ऐसे समय पर आप क्या कीजिए, आपका बजट तो नहीं है उतना, तो थोड़ा मीडियम वाला डेवलपर देखिए, जो कम रेट में दे रहा है लेकिन लोकेशन प्राइम है।
क्योंकि अल्टीमेटली अपने को अपना बजट ही देखना है। पैसे के सॉन्ग कभी करना नहीं, कोई कर नहीं सकता है। पहले अपने बजट झांक के देखिए, ज्यादा स्ट्रेच मत कीजिए खुद को, क्योंकि आप जाके तुरंत वहां रहने वाले नहीं हो। जब आप जाके रहने वाले नहीं है तो इतना बड़ा पैसा क्यों ब्लॉक कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट उतना करो जिससे अपने डे टू डे लाइफ में अपने बजट को पिंच नहीं होगा। लेकिन हेवी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, कर्जा ले लेके पैसा ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि प्लॉट में रिटर्न्स लेट आता है, इमीडिएटली नहीं, समय लगता है। तो ऐसे बंदे का प्लॉट्स लो जो मेन लोकेशन पर है और बजट भी सही आ रहा है। ओवर प्राइस प्रॉपर्टी नहीं लेना है। ओवर प्राइस प्रॉपर्टी वो लोग ले सकते हैं जिनका तगड़ा बजट है, उनके लिए ठीक है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए बजट देख के प्रॉपर्टी लेना चाहिए और कोशिश कीजिए प्राइम लोकेशन पर। प्राइम लोकेशन क्या होता है इसके बारे में आपको मैंने बताया है। परंतु कुछ लोग मुझे ऐसा भी पूछते हैं कि प्राइम लोकेशन से 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, एकदम इंटीरियर में, काफी इंटीरियर के लोकेशंस रहते हैं वो। मैं उनको कहना चाहूंगा, यदि बजट एकदम ही लो है पर इन्वेस्ट करना है तो आप वहां ले सकते हैं। परंतु प्रॉब्लम यह है कि वहां रेट बढ़ने में समय काफी लगता है। आपको होराइजन काफी बढ़ाना पड़ेगा। प्राइम लोकेशन पर होराइजन हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन ऐसे दूर दूर के जो लोकेशंस रहते हैं वहां 10-10 साल का भी लोकेशन का होराइजन हो सकता है, क्योंकि वहां डेवलपमेंट पहुंचने में, कनेक्टिविटी पहुंचने में समय लगता है। परंतु उसका फायदा भी एक है, कम पैसा ब्लॉक हो गया आपका, एकदम कम पैसा। तो कम पैसा लेट डेवलपमेंट, ज्यादा पैसा क्विक डेवलपमेंट। तो आपको ये देखना है इन दोनों का मध्य बिंदु, लोकेशन भी सही हो और पैसा ज्यादा भी जाए नहीं जेब से, और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए कि चलो एक प्लॉट ले लिया मैंने। तो आपको समझ में आएगा ये वीडियो का तात्पर्य। लोकेशन के बारे में भी बताया, प्राइम लोकेशन क्या होता है ये भी बताया, रेट कहाँ ज्यादा बढ़ सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया, ज्यादा पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहिए प्लॉट में ये भी थोड़ा हिंट दे दिया मैंने। सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर्टी से नुकसान कभी होता नहीं है। आपको मेरा सुझाव कैसा लगा? मैं सारे लोकेशंस कवर करने वाला हूं, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। और हाँ, ये वीडियोस में मैं केवल मेरा अभ्यास आपको बताता हूं, डिसीजन आपको आपका खुद का लेना है, आपका डिसीजन आपका होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।